गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कॉकरोच के अंदर पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच के अंदर पाया जाता है और ये जो सिस्टम है वो असंख्य एयर ट्यूब्स का बना हुआ होता है जो क्या कहलाती है, जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं। ओके, और ये ट्रैकिया या एयर ट्यूब्स वह संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा बॉडी के प्रत्येक टिश्यू जो है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, क्योंकि ट्रैकिया जो है वो रेस्पिरेटरी जो गैसेस है उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है उसको हम ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच का, उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं इंक्लूड होती है, किससे बना हुआ रहता है ये वो हम देख लेते हैं। ट्रैकियल सिस्टम जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। स्टिग्मेटा, पहला जो भाग है दैट इज स्टिग्मेटा, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइरेकल्स क्या है। स्पाइरेकल्स जिनको हम बच्चों स्टिग्मेटा भी कहते हैं। कॉकरोच के अंदर देखिए स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल वो ओपनिंग है जिसके द्वारा वायु जो है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और बॉडी के बाहर निकाली जाती है। ओके, कॉकरोच के अंदर 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स के पाए जाते हैं, जिनमें से 2 पेयर्स हमें कहाँ मिलते हैं, थॉरैक्स रीजन के अंदर मिलते हैं और 8 पेयर्स एब्डोमेन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये किस प्रकार की अपर्चर होते हैं, ये एक प्रकार के स्लिट लाइक एक दरार नुमा अपर्चर होते हैं एंड इन एन ओवल स्क्लेरोटाइज एरिया गार्डेड बाय ब्रिसल्स और हेयर्स टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ डर्ट। देखिए स्पाइरेकल्स जो हैं 2 थॉरैक्स रीजन के अंदर जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल कहाँ सिचुएटेड होता है, जो प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स का जॉइंट है वहां पे, और सेकंड पेयर मीजो और मेटाथोरैक्स के जॉइंट पर पाया जाता है। रिमेनिंग 8 जो पेयर्स होते हैं वो जो प्रथम 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उनके डोर्सोलेटरल साइड्स के अंदर जो एब्डोमेन की टर्गा और स्टर्नम के बीच की जो क्यूटिकल है वहां पर ये सिचुएटेड रहते हैं। ओके, स्पाइरेकल्स जो है वो इनके अंदर ब्रिसल्स या हेयर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्पाइरेकल के अंदर डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकते हैं। ओके, इसके अलावा स्पाइरेकल्स जो छिद्र है ये इनके अंदर एक एन्युलर स्क्लेराइड पाया जाता है जिसके द्वारा ये सपोर्टेड रहते हैं, जो क्या कहलाता है, पेरिट्रिम कहलाता है। ओके, इन स्पाइरेकल्स के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं जो कि स्पाइरेकल को खोलने और बंद करने में सहायक होते हैं, और ये जो वॉल्व्स है बच्चों, इन वॉल्व्स जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं किसके द्वारा, इंस्टिंक्टर या जिसको हम स्पाइरेक्युलर मसल्स कहते हैं उसके द्वारा इनका नियमन होता है। ओके, प्रत्येक जो स्पाइरेकल है वो इंटरनली देखिए तो एक शॉर्ट चैम्बर के अंदर खुलता है। ये चैम्बर ट्रैकियल चैम्बर या इसको हम एट्रियम भी कहते हैं कहलाता है। ओके, एंड जिसके थ्रू एट्रियम के थ्रू जो है स्पाइरेकल किसके अंदर खुलता है, जो मेन ट्रैकियल ट्रंक है उसके अंदर ओपन होता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी जो सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मेन पार्ट है दैट इज ट्रैकिया। ओके, देखिए इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी जो हीमोसीलोमिक कैविटी होती है जिसको हीमोसील कहते हैं, उसके अंदर असंख्य इलास्टिक ब्लाइट ट्यूब्यूल्स के रूप में और हाईली ब्रांच्ड सिल्वरी व्हाइट ट्यूब्स पाई जाती हैं। ये सिल्वरी व्हाइट ट्यूब्स जो हैं क्या कहलाती हैं, ट्रैकिया कहलाती हैं। ओके,
बात करें, ये ट्रेकिया जो है संपूर्ण बॉडी के अंदर बच्चों प्रत्येक बॉडी पार्ट में फैली हुई रहती है और जंतु के अंदर मेनली 3 ट्रैकियल ट्रंक्स के रूप में ये पाई जाती है। 3 पेयर्स ऑफ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स जंतु के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी? एक 1 पेयर जो कि डोर्सल ट्रैकियल ट्रंक होता है, 1 पेयर वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक एंड 1 पेयर इज लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक। इस प्रकार से 3 पेयर्स ऑफ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स जो है वो कॉकरोच के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। और ये जो ट्रंक्स हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स, ये आपस के अंदर इंटरकनेक्टेड रहती हैं ट्रांसवर्स कमीशन के द्वारा। इस प्रकार से जो है बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचकर ये संपूर्ण बॉडी के अंदर एक प्रकार का नेटवर्क के रूप में पाई जाती है। ओके, हमारे जो थोरेसिक स्पाइरेकल्स हैं, ये थोरेसिक स्पाइरेकल्स जो हैं वो डायरेक्ट कुछ ट्रैकियल ट्रंक्स के अंदर खुलते हैं, और एब्डोमिनल जो स्पाइरेकल्स हैं बच्चों, वो पहले हमारे जो है लीड्स इनटू द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स ऑफ देयर साइड्स। पहले लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स के अंदर खुलते हैं। ओके, देखिए ये जो ट्रेकिया है बच्चों, ये इस ट्रेकिया का निर्माण जो है जंतु के अंदर, वो इनकी जो इंटेग्यूमेंट है उसके इन्वेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रेकिया है इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। ओके, इन्वेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो इसकी जो ट्रेकिया की जो वॉल है उसके अंदर सबसे जो बाहरी जो परत है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई रहती है, एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और उसके नीचे एक काइटिनस क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। ओके, और ये जो है ट्रेकिया की जो वॉल है सबसे बाहर इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, मिडिल के अंदर जो है थिक एपिथेलियम पाई जाती है, और इंटरनली चूंकि ये इंटेग्यूमेंट की इन्वेजिनेशन से बन रही है तो इंटरनली ये काइटिनस क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है। ये काइटिनस क्यूटिकल जो है इन ट्रैकियास के ऊपर एक प्रकार का स्पाइरेकल कवरिंग बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ये स्पाइरेकल कवरिंग कहलाती है इंटीमा। ओके, जिसको हम जो है वो टीनिडिया भी कहते हैं, जो कि इंटीमा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कई बार इसको इंटीमा के द्वारा प्रोड्यूस माना जाता है। इंटीमा प्रोड्यूस स्पाइरल थिकनिंग और काइटिनस रिंग्स कॉल्ड टीनिडिया। ओके, ये टीनिडिया या जो इंटीमा है वो क्या कार्य करती है? ये जो ट्रेकिया है इनको कोलैप्स होने से, इनको पिचकने से बचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, हम इसका ट्रेकियल सिस्टम देख लेते हैं। दिस इज द ट्रेकियल सिस्टम इन डॉर्सल साइड बताया गया है कॉकरोच का। इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारे स्पाइरेकल्स हैं। सबसे पहले हम स्पाइरेकल्स देख लेते हैं। दिस इज द थोरेसिक स्पाइरेकल, जो कि कितने 2 जोड़ी थोरेसिक स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं डोर्सोलेटरल साइड्स के अंदर इन थोरेक्स रीजन। ओके, उसके बाद रिमेनिंग जो है कितने 8 ये पाए जाते हैं कहाँ पे? एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। ओके, यहाँ पे आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा देयर इज द लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक सिचुएटेड होती है 3 पेयर्स, जिसके अंदर ये आपको जो दिखाई दे रही है दैट इज द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक। ओके, दिस वन इज द वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक, और अनदर साइड के अंदर देयर इज 1 पेयर ऑफ डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक सिचुएटेड होती है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक्स होती है बच्चों, ये आपस के अंदर ट्रांसवर्स कमीशंस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये क्या कहलाती है? ट्यूब्यूल्स
ट्रांसवर्स कमीशन कहलाती हैं। ओके, इस प्रकार जो जंतु की बॉडी है उसके पूरी बॉडी के अंदर इन नलिकाओं का जो है इन ट्रेकियल ट्रंक्स का या ट्रेकिया का एक जालनुमा संरचना बनाई हुई रहती है, जिसकी वजह से ये जंतु के प्रत्येक बॉडी पार्ट या प्रत्येक बॉडी टिश्यू तक संपर्कित रहती है। ओके, चलिए आगे। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज ट्रैकियोस। देखिए अभी मैंने बताया ये जो ट्रैकिया है ये जो है बहुत अत्यधिक शाखित होकर महीन ब्रांचेस बनाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, और इनकी जो ये थिन ब्रांचेस हैं जो थिन ट्यूब्यूल्स के रूप में होती हैं, यही थिन ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? ट्रैकियोल्स कहलाती हैं। ओके, प्रत्येक ट्रैक्यूल की जो संरचना यदि हम देखें तो उसके अंदर एक ट्रैक्यूल सेल्स होती है फ्रॉम विच अराइज वेरी फाइन ट्यूब्स विच इज नॉन एज द ट्रैक्यूल्स। ओके, यहाँ पे आपको स्पाइरेकल ट्रैकिया और ट्रैक्यूल की जो संरचना है उसको थोड़ा सा समझाया गया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ओपनिंग विच इज नॉन एज द स्पाइरेकल। ओके, स्पाइरेकल जो है वो एक सेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ट्रैकियल चैम्बर कहते हैं या जिसको हम एट्रियम कहते हैं उसमें खुलता है। ओके, और जो एट्रियम है वो आगे हमारी जो है वो ब्रांच ट्यूब्यूल्स जो कि एक सिल्वरी व्हाइटिश कलर की होती है उसके अंदर ओपन होता है, जो क्या कहलाती है? जो ट्रैकिया कहलाता है। ओके, इस ट्रैकिया के अंदर हमने बताया था क्या कि इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्यूटिकुलर थिकनिंग पाई जाती है। ओके, और ये क्यूटिकुलर थिकनिंग क्या कहलाती है बच्चों? ये क्यूटिकुलर थिकनिंग हमारी क्या कहलाती है? टिनिडिया कहलाती है, जो कि इस ट्रैकिया को पिचकने से बचाती है। ओके, और इंटरनली इसके अंदर ये ट्रैकियल एपिथेलियम द्वारा जो है बाहर की तरफ लाइन रहती है। ओके, प्रत्येक जो ट्रैकिया है बच्चों वो महीन शाखाओं के अंदर जो है वो विभाजित हो जाता है, और ये शाखाएं जो है वो क्या कहलाती हैं? ट्रैक्यूल सेल्स बनाती हैं ये, और प्रत्येक ट्रैक्यूल सेल जो है आगे चलकर फाइन ब्रांचेस ट्रैक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, देखिए ये जो ट्रैक्यूल्स है बच्चों, इन ट्रैक्यूल्स के अंदर क्यूटिकल काइटिनस क्यूटिकल जैसा स्तर नहीं पाया जाता, बल्कि ये एक ट्रैकिंग प्रोटीन के द्वारा आस्तरित संरचनाएं होती हैं। ओके, चले आगे हम। ट्रैक्यूल्स जो है हैव थिन क्यूटिकल लाइनिंग एंड दे एंड ब्लाइंडली इन द टिश्यू सेल्स। ओके, देखिए इन अ रेस्टिंग इंसेक्ट, जब इंसेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है, जब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज नॉट हाई, जब उस दौरान क्या होता है? रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा तेज नहीं चलती रहती है, उस वक्त में ट्रैक्यूल्स आर फिल्ड नॉट विद एयर बट विद अ टिश्यू फ्लूइड ऑफ सेल्स इन विच ऑक्सीजन डिसॉल्व। ऐसी कंडीशंस के अंदर इनके अंदर जो है वो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ओके, and by means of this system of trachea the cells of the body or their fluids are in direct communication with the environmental air। देखिए चूंकि हम जानते हैं कॉकरोच के अंदर किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं की जाती है, बल्कि ऑक्सीजन जो है वो जंतु की बॉडी के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। ओके, अब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन दो फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है बच्चों। फर्स्ट दैट इज इंस्पिरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन। ओके, और देखिए इस श्वसन की जो क्रियाविधि है उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर उपस्थित स्पेशल मसल्स जो क्या कहलाती है? विच इज नॉन एज द टर्बोस्टर्नल मसल्स। ओके, इन मसल्स के संकुचन और प्रसारण के फलस्वरूप जो है वो एब्डोमेन के अंदर एक तरह से लयबद्ध संकुचन और प्रसारण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है?
इनके जो ट्रेकिया है उनका डायमीटर के अंदर चेंजेस उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से स्पाइरेकल के थ्रू वायु या एयर जो है वो इन ट्रेकियल ट्रंक्स के अंदर एंटर करती है और बाहर निकलती है। ओके, देखिए ये जो टर्बोस्टेनल मसल्स है कहाँ पाई जाती है, ये एब्डोमेन का जो टर्गल और स्टर्नल प्लेट्स है, टर्गम और स्टर्नम की जो प्लेट्स है उनके साथ में अटैच रहती है। ओके, टर्बोस्टेनल मसल्स जब रिलैक्स होती है, रिलैक्सेशन होता है, तब ये इंस्पिरेशन के अंदर हमें हेल्प करती है और इनके कॉन्ट्रैक्शन के समय जो है वो एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है। दोनों इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो है वो स्पाइरल के थ्रू वायु एंटर करती है, वायु बाहर निकलती है। इसके अंदर एक्सपिरेशन जो है वो एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस है और इंस्पिरेशन एक जो है वो पैसिव प्रोसेस है। ओके, देखिए जो कॉकरोच है उसके अंदर फर्स्ट थोरेसिक और फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेकल, मतलब फर्स्ट पेयर और जो थर्ड पेयर स्पाइरेकल्स है वो तो ऑल टाइम खुले रहते हैं बच्चों, और इसके अलावा जो सेकंड थोरेसिक और लास्ट के जो 7 एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स है ये केवल इंस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ही खुलते हैं और एक्सपिरेशन के दौरान ये क्या रहते हैं बच्चों, बंद रहते हैं। ओके, air enters the spiracle during the inspiration and comes to the trachea, then it comes to the tracheoles which contain fluids, and O2 gets dissolved in these fluids and reaches the tissue cells. Okay, इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है, स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी के अंदर वायु प्रवेश करती है, ट्रेकिया से होती हुई है ये ट्रैक्यूल्स में पहुंचती है। ट्रैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो है टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसके अंदर O2 डिजॉल्व रहती है और यहाँ से ये फ्लूइड से जो है वो टिश्यू की सेल्स तक पहुंचाने का कार्य जो है वो इन ट्रैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। ओके, देखिए स्पाइरेकल्स की जो ओपनिंग है एंड एयर का जो डिफ्यूजन है ये किसके द्वारा होता है, एक प्रकार के स्टिमुलेशन के द्वारा होता है और ये स्टिमुलेशन किया जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के घटने और बढ़ने की वजह से जो है वो स्पाइरेकल्स का स्टिमुलेशन होता है। एक्सपायरेशन के द्वारा क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर एयर को जो है वो निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ओके, देखिए इसके अंदर जब जंतु जो है रेस्टिंग पोजीशन के अंदर होता है तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर इनकी जो ट्रैक्यूल्स है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है और ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे बॉडी की जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं उनके अंदर डिफ्यूज आउट होती रहती है। इसके अलावा जब इंसेक्ट्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो तेज होती है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो ट्रैक्यूल्स के चारों ओर के जो टिश्यूज हैं उनके सेल्स के अंदर एक प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, इन टिश्यूज या सेल से संबंधित जो ट्रैक्यूल्स होती हैं उनके जो ट्रैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है ये फ्लूइड वापस से इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। ओके, और अब ये जो फ्लूइड जो ये ट्रैक्यूल्स हैं इनके अंदर फ्लूइड नहीं रहता बल्कि अब ये एयर से भर जाती हैं। ओके, और अब आवश्यकता अनुसार इन नलिकाओं के चारों ओर जो टिश्यूज हैं उनके अंदर इन ऑक्सीजन का जो है वो क्या होता है, आपूर्ति होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो अब टिश्यूज तक पहुंचाई गई है ये ऑक्सीजन जो है अब ऊर्जा के रूप में हमारे जो जंतु जो है इसको अपने जो भोजन के ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर काम में लेता है और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हमारा जो CO2 है और वाटर जो है वो बॉडी के अंदर बनते हैं। अब प्रोसेस आता है एक्सपायरेशन का। देखिए एक्सपायरेशन जो है उसके अंदर केवल कुछ मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर स्पाइरेकल के थ्रू बाहर निकाली जाती है। में जो CO2 कंटेंट है वो जो निकाला जाता है बॉडी से बाहर डिफ्यूज आउट किया जाता है थ्रू द
क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ओके, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑल्सो डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर भी डिजॉल्व रहती है एंड रीचेस द बॉडी सरफेस विच इज परमिएबल टू गैसेस एंड अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू पास आउट। ओके, प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती है और इस घुली हुई अवस्था के अंदर ये जो है वो बॉडी सरफेस पर जमा होती रहती है और बॉडी सरफेस जो होती है वो इस गैस को बाहर निकालने के लिए परमिएबल होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ओके, देखिए अभी जिस प्रकार से मैंने बताया एक्टिव मूवमेंट के टाइम पर जब जंतु एक्टिव होता है, कौन से टाइम पे, अधिकांश जो है वो रनिंग के टाइम पे या फ्लाई करने के टाइम पे, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यूज के अंदर जो है इंक्रीज हो जाता है और जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो बॉडी जो ट्रैक्यूल्स का फ्लूइड है वो बॉडी सेल्स के अंदर आ जाता है। ओके, और जैसे ही बॉडी सेल से फ्लूइड बाहर आया तो अब सेल्स जो है ट्रैक्यूल्स जो है वो वायु से भर जाती हैं। इस एग्जाम्पल के इस डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बताया गया है दैट इज ट्रैक्यूल्स विद फ्लूइड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब जंतु रेस्ट की अवस्था के अंदर होता है उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ ये जो संरचना दिखाई दे रही है हियर इज द स्पाइरेकल। ओके, स्पाइरेकल जो है किसके अंदर खुल रहा है, एट्रियम ट्रैकिया के अंदर खुल रहा है। ओके, और ट्रैकिया जो है वो ट्रैक्यूल्स के अंदर शाखित हो रही है। ओके, और ये ट्रैक्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। रेस्टिंग स्टेज के समय इनके अंदर जो है वो ट्रैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है और ये ट्रैक्यूल जो है वो हमारी जो है टिश्यूज की प्रत्येक सेल के साथ में के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश करके से संपर्कित रहती है और इस जो टिश्यू फ्लूइड है यहाँ से खुली हुई ऑक्सीजन धीरे धीरे इनके अंदर जो है वो डिफ्यूज होती रहती है। ओके, लेकिन सेकंड यदि हम देखें हमारा डायग्राम दैट इज ट्रैक्यूल्स विदाउट फ्लूइड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ये कब होता है, जब जंतु एक्टिव होता है तो क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा होता है, ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है अब इन सेल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से अब ट्रैक्यूल्स जो होती हैं वो विदाउट फ्लूइड हो जाती है और इनके अंदर जो है वो एयर भरी हुई रहती है। ओके, ये एयर भरी हुई रहती है। अब ये एयर जो है वो आवश्यकता के अनुसार जो है टिश्यूज में प्रवाहित होती है और इसी टाइम पर हमारा जो है वो टर्बोस्टेनल मसल्स जो है वो अपना एक्टिव होती है, उनके अंदर मोशंस उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिया की जो है डायमीटर के अंदर चेंजेस उत्पन्न होते हैं और स्पायरेकल जो हमारी ओपनिंग है स्टिग्मेटा उसके थ्रू जो है एयर बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। ओके, ये जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है जिसके अंदर टर्बोस्टेनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और उसके अकॉर्डिंग जो है एब्डोमेन का संकुचन और प्रसारण और उसके थ्रू वायु का बॉडी के अंदर प्रवेश करना बाहर निकलना, ये सभी जो हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स है इनका कोऑर्डिनेशन होता है किसके द्वारा, प्रत्येक सेगमेंट्स की जो नर्व्स हैं उनके द्वारा इनका कोऑर्डिनेशन होता है और ये जो नर्व्स हैं वो इंपल्स रिसीव करती है किसके थ्रू, फ्रॉम द थोरैसिक गैंग्लिया। ओके, थोरैसिक गैंग्लिया जो हमारा है, इस थोरैसिक गैंग्लिया के अंदर उपस्थित जो नर्व सेंटर है वो नर्व सेंटर जो है कॉकरोच के रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने का कार्य किया जाता है। ओके, दिस coordinating center in thoracic ganglia are stimulated and respond lack of oxygen and also to an excess of carbon dioxide। ये जो हमारा नर्व सेंटर है इन थोरैसिक गैंग्लिया, ये
कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा और ऑक्सीजन जो है उसका स्तर घटने से ये जो हमारा नर्व सेंटर तंत्रिका तंत्र है वो उत्तेजित होता है। ओके, और इसी प्रकार ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पाइरेकल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय CO2 टेंशन इन हीमोलिम्फ एंड ऑक्सीजन टेंशन इन द ट्रैकिया। और इसी प्रकार स्पाइरेकल जो है उनका खुलना और उनका बंद होना भी जो है हमारे हीमोलिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके टेंशन के द्वारा और ट्रैकिया के अंदर ऑक्सीजन टेंशन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओके, तो ये आज बच्चों हमने हमारा कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है।